नमो बुद्धाय। कल्पना कीजिए कि दोनों हाथों की मुट्ठी में सूखी रेत को बहुत ही कसकर पकड़ने की कोशिश हो रही है। मुट्ठियों पर इतना दबाव है कि उंगलियों के नाखून हथेलियों में चुभ रहे हैं, लहू निकल रहा है। और पूरी ताकत लगाने के बाद भी रेत का हर एक कण उंगलियों के बीच से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव ही फिसलना है। बिल्कुल, वो फिसल रही है। तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो पीड़ा हो रही है, क्या वो उस रेत के कारण है या उस रेत को हर कीमत पर बांध कर रखने के उस अंधी कोशिश के कारण है? नमो बुद्धाय। मिलिंद पन्हो सीरीज की इस गहरी ज्ञान यात्रा में आज हम इसी पीड़ा, इसी पकड़ने की आदत और मनुष्य के सबसे गहरे अनुभव यानी दुख के वास्तविक विज्ञान को समझने जा रहे हैं। नमो बुद्धाय। आपने जो शुरुआत की है ना, ये केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि ये मानव मन की पूरी विडंबना का एक बहुत ही सटीक चित्र है। जो भी इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह एक कोई साधारण चर्चा नहीं है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो जीवन की दिशा बदल सकता है। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहे हैं हमारे साथ। हाँ, और ये बताना भी जरूरी है कि ये मंच मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। तथागत बुद्ध की प्रज्ञा ही वो प्रकाश है जो इस निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। एकदम सही कहा। यह केवल एक चर्चा नहीं, यह एक सतत ज्ञान यात्रा है। बिल्कुल। और देखिए, इस परिचर्चा के अंत में हम एक ऐसा गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न भी रखेंगे जो इस पूरे बोध को और अधिक गहराई में ले जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो मिलिंद पन्हो ग्रंथ की श्रृंखला के छठे भाग पर आधारित है, जिसे लक्षण प्रश्न कहा गया है। लक्षण का अर्थ होता है स्वभाव या मूल प्रकृति। और जब हम किसी चीज के लक्षण को समझ लेते हैं ना, तो उसके प्रति हमारा भ्रम टूट जाता है। आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि जिस दुख से हर प्राणी भागना चाहता है, उस दुख का अपना लक्षण क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो इस विषय की गहराई में उतरने से पहले मुझे लगता है हमें इस यात्रा के पिछले चरण यानी बहिर्कथा से एक सूत्र को जोड़ना होगा, है ना? जी बिल्कुल। बहिर्कथा में हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से समझा था कि जिसे हम मैं कहते हैं, वो कोई एक ठोस, स्थायी या अचल तत्व नहीं है। राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के संवाद ने ये स्थापित किया था कि ये जो मैं है, ये केवल अनुभूतियों, विचारों और चेतना का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। एक नदी की तरह। हाँ, ठीक एक नदी की तरह, जो दूर से देखने पर एक समान लगती है, लेकिन अगर आप पास से देखें तो उसका जल हर क्षण नया होता है। वो एक पल के लिए भी वही नहीं रहती। और यहीं से मेरे मन में सबसे बड़ा विरोधाभास जन्म लेता है। मतलब, यदि वो सिद्धांत सत्य है कि मैं केवल एक नदी की तरह बहता हुआ प्रवाह है, तो ये ठहराव और ये टकराव कहाँ से आ रहा है? आप किस टकराव की बात कर रहे हैं? मेरा अर्थ है, देखिए, एक नदी तो बस बहती है। यदि जीवन केवल एक प्रवाह है, तो उस प्रवाह में ये जो भयानक पीड़ा है, ये जो दुख का अनुभव है, वो किसे हो रहा है? जब मैं नाम की कोई स्थायी सत्ता है ही नहीं जिसे चोट लग सके, तो फिर ये पीड़ा इतनी वास्तविक क्यों महसूस होती है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है ना? शांत नदी के किनारे बैठे राजा मिलिंद और नागसेन का प्रसंग आता है, जहां भीतर का प्रकाश जगाने की बात की गई है। जब ध्यान भीतर मुड़ता है, तो ये सवाल तो एक पहाड़ की तरह सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और ये प्रश्न वास्तव में मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्य को छूता है। यदि कोई स्थायी मैं नहीं है, तो दुख का अनुभव कौन कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें उस प्रवाह को और उस प्रवाह में पैदा होने वाले घर्षण को समझना होगा। घर्षण मतलब टकराव? हाँ, टकराव। देखिए, दुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर किसी व्यक्ति के सिर पर गिरती है। दुख वह घर्षण है जो तब उत्पन्न होता है जब एक बहती हुई प्रक्रिया, जिसे हम मैं कहते हैं, किसी दूसरी बहती हुई प्रक्रिया को रोककर उसे स्थायी बनाने की कोशिश करती है। जैसे कोई स्थिति, कोई संबंध या कोई वस्तु। एकदम सही। जब नदी का पानी किसी कठोर चट्टान से टकराता है तो शोर होता है, उथल-पुथल होती है। बस वो उथल-पुथल ही दुख है। जब राजा मिलिंद नागसेन के सामने बैठते हैं, तो वे एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु मनुष्य के रूप में भीतर उतर रहे हैं। और उनका ये प्रश्न पूरी मानवता का शाश्वत प्रश्न बन जाता है। राजा मिलिंद का वो शांत लेकिन ब्रह्मांड जितना विशाल प्रश्न कि दुख क्यों होता है
और क्या ये पूर्णतः समाप्त हो सकता है? हाँ, और ये कोई केवल दार्शनिक सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब जब कोई अपना बहुत करीब से हमेशा के लिए छूट जाता है, या जब जीवन भर की मेहनत से बनाई गई कोई अपेक्षा एक पल में टूट जाती है, तब ये प्रश्न एक चीख बनकर उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सही कहा आपने। और इसके उत्तर में भिक्षु नागसेन क्या कहते हैं? वे कोई रहस्यमयी बात नहीं कहते, कोई झूठी सांत्वना नहीं देते या किसी अदृश्य शक्ति का हवाला नहीं देते। वे विशुद्ध विज्ञान का प्रयोग करते हैं। कारण और परिणाम का विज्ञान? बिल्कुल। वे कहते हैं जहां कारण होता है वहीं परिणाम उत्पन्न होता है, और जहां कारण समाप्त होता है वहां परिणाम भी समाप्त हो जाता है। यही तथागत के धम्म की सबसे बड़ी क्रांति है। लेकिन यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपत्ति उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक व्यक्ति गहरे शोक में है, उसे बहुत भारी क्षति हुई है और वो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। उस समय अगर कोई आकर उसे ये कारण और परिणाम का गणितीय या तार्किक नियम समझाए, तो क्या ये बहुत ही रूखा, यांत्रिक और संवेदनहीन नहीं लगेगा? पहली नजर में ऐसा लग सकता है ना? मतलब दुख के उस भीषण पीड़ा और आंसुओं के बीच ये तार्किक नियम किसी की मदद कैसे कर सकता है? ये तो ऐसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो आग में जल रहा हो, उसे उस आग का रासायनिक सूत्र समझाना शुरू कर दे। क्या इसमें करुणा का अभाव नहीं दिखता? ये आपत्ति बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर कर इसकी गहराई में जाएं, तो हमें एहसास होगा कि नागसेन का ये उत्तर रूखा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये करुणा का सर्वोच्च और सबसे शुद्ध रूप है। वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो वो सबसे ज्यादा किस बात से डरता है? वो उस दुख को एक रहस्यमय, अजेय और असीमित शक्ति मान लेता है। उसे लगता है कि ये कोई नियति है जिसके सामने वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। वो खुद को एक शिकार मान लेता है। बिल्कुल। और ये जो तार्किक और वैज्ञानिक नियम है ना, ये उस शक्तिहीनता के भ्रम को तोड़ता है। मतलब ये नियम हमें ये बताता है कि हम किसी अदृश्य क्रूर व्यवस्था के शिकार नहीं हैं। 100%। जब आग में जलते हुए व्यक्ति को ये बताया जाता है कि ये आग किसी देवता का शाप नहीं है, बल्कि ये इसलिए जल रही है क्योंकि आसपास ऑक्सीजन और ईंधन मौजूद है, तो इसका सीधा अर्थ क्या होता है? कि अगर हम उस ईंधन को हटा दें तो आग बुझाई जा सकती है। एकदम सही। नागसेन ये नियम इसलिए नहीं बता रहे कि वे कोई दार्शनिक बहस जीतना चाहते हैं। वे ये इसलिए बता रहे हैं ताकि वो पीड़ित व्यक्ति जान सके कि उसके दुख की चाबी उसी के हाथों में है। कारण और परिणाम का नियम एक तरह से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। कि दुख अजेय नहीं है। ये दृष्टिकोण वास्तव में जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। दुख को एक रहस्य के बजाय एक प्रक्रिया के रूप में देखना, यह हमें असहाय होने से बचाता है। हाँ, और यही बात हमें अगले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाती है कि यदि दुख केवल एक परिणाम है, तो उसका वो सटीक कारण क्या है? उस आग का ईंधन क्या है? राजा मिलिंद भी यही पूछते हैं, और नागसेन जो उत्तर देते हैं वो मानव मनोविज्ञान का सबसे सटीक विश्लेषण है। वे कहते हैं कि दुख के मूल कारण है अज्ञान और उससे उत्पन्न तृष्णा। अज्ञान और तृष्णा। अब अज्ञान शब्द को सुनकर अक्सर बहुत बड़ी भ्रांति पैदा होती है समाज में। अज्ञान का अर्थ यहाँ विद्यालयीन शिक्षा की कमी या जानकारी का अभाव तो नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। अज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं या उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। यहाँ अज्ञान का एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ है, वास्तविकता को गलत देखना, यानी जीवन के मूल स्वभाव को ना समझना। हाँ, जब हम किसी भी चीज को, चाहे वो कोई रिश्ता हो, धन हो, शरीर हो या अपना पद हो, ये मानकर बैठ जाते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो वो अज्ञान है। प्रकृति का अटल नियम है परिवर्तन। सब कुछ अस्थायी है। और जब हम अस्थायी को स्थायी मान लेते हैं, तो हम उस जमीन पर घर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो खुद बह रही है। बिल्कुल। और यहीं से वो दूसरा कारण उत्पन्न होता है, तृष्णा। क्योंकि जब हम किसी बहती हुई चीज को स्थायी मान लेते हैं, तो हमारे भीतर उसे हर कीमत पर पकड़कर रखने की इच्छा पैदा होती है। यही तृष्णा है। इसे समझने के लिए हम वापस उसी उदाहरण पर चलते हैं जो हमने शुरुआत में लिया था।
मुट्ठी में बंद सूखी रेत। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। रेत का स्वभाव क्या है? वो बदलती है, वो बहती है, वो उंगलियों के बीच से फिसलती है, ये उसका प्राकृतिक धर्म है। लेकिन हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति ये चाहती है कि वो रेत हमारी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद हो जाए। और उस प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? एक बहुत ही भयंकर टकराव। होता यह है कि रेत तो अपने स्वभाव के कारण फिसलती है, लेकिन हमारी तृष्णा उसे रोकने के लिए मुट्ठी को और जोर से भींचती है। और हम जितनी जोर से मुट्ठी भींचते हैं, संघर्ष उतना ही बढ़ता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि जो पीड़ा हो रही है, जो नाखून हथेली में चुभ रहे हैं, वो दर्द रेत के कारण नहीं हो रहा है। नहीं, रेत तो निर्दोष है। हाँ, वो दर्द हमारी मुट्ठी बीचने के उस अज्ञान और उस कठोर आसक्ति के कारण हो रहा है। हम बाहरी वस्तुओं को, बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि वे हमें दुख दे रही हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, दुख उस अंधी पकड़ में है। इस उदाहरण से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि दुख बाहर से हमारी ओर नहीं आता। जब हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह से, उस बहती हुई नदी से सीधा टकराव मोल लेते हैं, तो भीतरी दुख का निर्माण होता है। एक घर्षण पैदा होता है। हाँ, नागसेन बहुत सूक्ष्मता से समझाते हैं कि जब हम चाहते हैं कि जो सुखद है वो कभी खत्म ना हो और जो असुखद है वो कभी हमारे सामने ना आए, तो हम प्रकृति के नियम के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और इस युद्ध में हार हमेशा हमारी ही होती है। हमेशा। जब हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं और वो छूट जाती है तो दुख होता है। जब हम किसी चीज से भागना चाहते हैं और वो सामने आ जाती है, तब भी दुख होता है। तो इसका सीधा और तार्किक अर्थ ये हुआ कि यदि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, यदि ये किसी दूसरे के द्वारा दिया गया नहीं है, यदि ये केवल हमारी अपनी मुट्ठी भींचने की आदत है, तो इसका मतलब है कि यदि हम इस पकड़ को ढीला कर दे तो दुख का अंत पूरी तरह से संभव होना चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां लाजा मिलिंद अपनी जिज्ञासा को चरम पर ले जाते हैं। वे पूछते हैं, तो क्या ये दुख वास्तव में समाप्त हो सकता है? और नागसेन का उत्तर कोई खोखली उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो मुक्ति का एक स्थापित विज्ञान है। वे कहते हैं, जहां कारण समाप्त होता है, वहां परिणाम भी स्वतः समाप्त हो जाता है। जब अज्ञान और तृष्णा समाप्त हो जाते हैं, तो दुख का भी पूरी तरह से अंत हो जाता है। हाँ, इसे समझाने के लिए नागसेन एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, अग्नि और ईंधन का दृष्टांत। नागसेन बताते हैं कि एक आग तभी तक जल सकती है जब तक उसे ईंधन और हवा मिलती रहे। क्या आग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप ईंधन डालना बंद करते हैं, आग किसी और जगह नहीं जाती, वो बस शांत हो जाती है, बुझ जाती है। उसी प्रकार दुख रूपी अग्नि केवल तभी तक जलती है जब तक हम उसमें तृष्णा का, पकड़ने की चाहत का ईंधन डालते रहते हैं। ये सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि दुख केवल सहने की कोई मजबूरी नहीं है, ये जीवन को समझकर उसे बदलने का एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन इस दृष्टांत को लेकर एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक शंका मन में उठती है। अच्छा, वो शंका किस दिशा में है? शंका ये है कि यदि तृष्णा, आसक्ति या हमारी इच्छाएं ही वो ईंधन हैं जिसे हमें हटाना है, तो क्या इस ईंधन को हटाने का अर्थ ये है कि मनुष्य पूरी तरह से भावना शून्य हो जाएगा? मतलब क्या दुख से पूर्ण मुक्ति का अर्थ यह है कि जीवन की सभी अनुभूतियों को, प्रेम को, करुणा को, उत्साह को मार दिया जाए? एक निर्जीव पत्थर को भी तो कोई दुख नहीं होता, तो क्या दुख से बचने के लिए हमें पत्थर बन जाना है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं मानती हूँ कि समाज में अक्सर इस विषय को लेकर बहुत गहरी भ्रांति होती है। अग्नि और ईंधन के इस दृष्टांत को थोड़ा और सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। जी, स्पष्ट करें। देखिए, हमें यह समझना होगा कि ईंधन क्या है और अनुभूति क्या है। ईंधन है तृष्णा, अंधापन और चीजों को बलपूर्वक पकड़कर रखने की चाहत। अनुभूति या संवेदना ईंधन नहीं है। यानी महसूस करना ईंधन नहीं है। बिल्कुल। जब नागसेन तृष्णा को समाप्त करने की बात करते हैं, तो वे चेतना या जीवन को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर उस मुक्ति की अवस्था में क्या होता है यदि व्यक्ति पत्थर नहीं बनता? उस अवस्था में व्यक्ति उस अज्ञान के अंत का अनुभव करता है जो अनुभूतियों को पकड़कर रखना चाहता है। इसे उसी रेत वाले उदाहरण से समझें। जब आप मुट्ठी खोल देते हैं तो रेत अभी भी आपकी हथेली पर होती है। रेत वही है। हाँ, आप उस रेत का स्पर्श महसूस करते हैं,
उसकी ठंडक या गर्माहट महसूस करते हैं। आप पत्थर नहीं बन गए, आपकी त्वचा की संवेदनशीलता खत्म नहीं हुई है। बल्कि अब मैं उस रेत की वास्तविकता को ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा हूँ। एकदम सही। बस आपने उसे भींचना छोड़ दिया है, इसलिए आपके हाथ से खून निकलना और वो पीड़ा समाप्त हो गई है। भावना शून्य होना मुक्ति नहीं है, भावनाओं के प्रति आसक्ति शून्य होना मुक्ति है। क्या बात है। और जब ये आसक्ति छूटती है ना, तभी मनुष्य के भीतर वो अपार और शुद्ध करुणा जन्म लेती है जो तथागत बुद्ध में थी। एक आसक्त व्यक्ति केवल स्वयं के लिए जीता है, लेकिन एक मुक्त व्यक्ति पूरे संसार के कल्याण के लिए काम कर सकता है। ये एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट व्याख्या है। मतलब जब हम जीवन की हर अनुभूति का स्वागत करते हैं लेकिन उसके चले जाने पर विलाप नहीं करते, तो वो स्वतंत्रता है। ये समझ वाकई में जीवन को देखने का पूरा प्रतिमान बदल देती है। हाँ, दुख कोई बाहरी राक्षस नहीं है जिससे हमें छिपना है। यह हमारे ही भीतर चल रही एक प्रक्रिया है जो हमारे ही अज्ञान के कारणों पर निर्भर है। यदि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति वास्तव में अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। वो अपने मन की उस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदल सकता है जो उसे हर बात पर दुख पैदा करने के लिए मजबूर करती है। और यदि हम इस विचार को थोड़ा और विस्तार दें तो हम पाएंगे कि यह केवल एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहने वाला विचार नहीं है। यह बोध समाज के लिए एक संजीवनी है। बिल्कुल। जब एक समाज यह समझ लेता है कि दुख कारणों से है और उसे दूर किया जा सकता है, तो वह समाज भाग्य या नियति के भरोसे नहीं बैठता। वो एक सक्रिय, जागृत और करुणा से भरा समाज बन जाता है। इस विज्ञान में पूरे समाज और संपूर्ण मानवता को बदलने की असीम शक्ति है। सही कहा। एक जागृत और मुक्त व्यक्ति ही एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जहां कोई किसी का शोषण ना करे, क्योंकि शोषण भी तो उसी तृष्णा और पकड़ने की आदत का ही एक बड़ा रूप है। एकदम सही। तो चलिए आज की अत्यंत गहरी और महत्वपूर्ण परिचर्चा के सार को एक बार समेट लेते हैं। हमने बाहरी कथा के बारी सवालों से शुरुआत की और धीरे धीरे भीतर के उस प्रकाश तक का सफर तय किया जो हमारे अपने मन की प्रकृति को उजागर करता है। हमने जाना कि दुख कोई रहस्यमय नियति नहीं है, बल्कि ये कारण और परिणाम का एक विशुद्ध वैज्ञानिक नियम है। और हमने ये भी गहराई से समझा कि अज्ञान और तृष्णा रूपी वे मूल कारण क्या हैं जो इस दुख को जन्म देते हैं। कैसे अस्थायी जीवन में स्थायी की खोज करना और उस सूखी रेत रूपी संसार को मुट्ठी में भींचना ही हमारे हर कष्ट का असली कारण है। अंततः हमने अग्नि और ईंधन के उस शक्तिशाली दृष्टांत के माध्यम से यह जाना कि दुख से पूर्ण मुक्ति केवल एक कल्पना या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक और वैज्ञानिक संभावना है। हाँ, बिना हमें पत्थर या भावना शून्य बनाए। बिल्कुल। यदि हम अपने भीतर की तृष्णा रूपी ईंधन को पहचान कर उसे हटा दें तो दुख की अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। और यहाँ इस बात का स्मरण कराना भी बहुत आवश्यक है कि बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का ये जो निरंतर प्रयास है, ये केवल कुछ दार्शनिक या बौद्धिक चर्चाओं तक सीमित नहीं है। इन परिचर्चाओं का एक बहुत ही उदात्त, व्यावहारिक और व्यापक उद्देश्य है। जी हाँ, समाज को आगे बढ़ाने का इस मंच का पवित्र उद्देश्य है तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन के माध्यम से समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान करना। एक ऐसा समाज जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय के उच्च मूल्य स्थापित हों। इस ज्ञान यात्रा में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक दूसरे के विचारों और अनुभवों से सीखें। इसलिए जो भी इस परिचर्चा से जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। इस बोध को और उत्कृष्ट बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। ये परिचर्चा कहाँ से देखी और सुनी जा रही है, ये भी जरूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि यह ज्ञान यात्रा कहाँ तक पहुंच रही है। अगर ये चर्चा आपको मूल्यवान लगी है तो इस चैनल से जुड़े और इसे पूरा देखें। मिलिंदपन्नो सीरीज के अगले अध्याय में हम बोध की और भी गहराइयों में उतरेंगे। यह ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है, इसलिए आगे भी इस चैनल के साथ बने रहें। और अब इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले, जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था, हम सुनने वालों के लिए एक गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप स्वयं चिंतन कर सकें। हाँ, आज हमने अग्नि और ईंधन के सिद्धांत को समझा। हमने जाना कि दुख हमारी ही अपेक्षाओं और तृष्णा के ईंधन से जलता है, लेकिन जरा एक अलग दृष्टिकोण से सोचिए। मानव इतिहास में बहुत सी चीजें जैसे महान आविष्कार, बड़े बड़े साम्राज्य या यहाँ तक कि समाज को बदलने की इच्छा अक्सर किसी न किसी तृष्णा या असंतोष से ही पैदा हुई हैं। हाँ, ये एक ऐतिहासिक सत्य है।
तो प्रश्न ये है, यदि मानवता पूरी तरह से इस तृष्णा रूपी ईंधन को छोड़ दे तो क्या हमारा विकास, हमारा निर्माण करना रुक जाएगा? या क्या यह संभव है कि बिना तृष्णा और बिना किसी को मुट्ठी में बींचे केवल शुद्ध करुणा के आधार पर भी एक उन्नत और प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सके? ये वाकई में बहुत गहराई से सोचने वाला विषय है। इस पर विचार करें। बिल्कुल, सोचिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे इस ज्ञान यात्रा के अगले चरण में। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।